आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का 8 नंबर का चैप्टर। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम। है ना? यहाँ पे आपको क्या करना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको देखना है कौन कौन से है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ये क्या है? 2x है। ये क्या हो गया? मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या है? टाइप्स है। तो यहाँ पे देखिए, 2x क्या है? ए बी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन मियल्स है, मोनोमियल्स है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। आपको समझ में नहीं आया होगा वेरिएबल किसे बोलते हैं, कोएफिशिएंट, वो भी आपको समझा दे। यहाँ पे देखिए, 2x है। 2x है ना? यहाँ पे ये जो 2 है, इसको क्या बोलते हैं हम? कोएफिशिएंट बोलते हैं। और ये जो x है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ये जो नंबर होता है उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं, और ये जो x y जो भी टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, और इन दोनों को मिलके क्या बोलते हैं? टर्म। समझ में आया सिंपली? तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पे 2x+3, ये क्या है? एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कोएफिशिएंट कौन सा होगा और क्या होना चाहिए? वेरिएबल कौन सा होगा इसमें? देखिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन सा है? 2 है ना? और वेरिएबल क्या है? x है। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ पे कोएफिशिएंट है, ये x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। क्या है? ये वेरिएबल है। समझ में आया? एक टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, तो ये 2 टर्म है ना? यहाँ पे देखिए, 3x, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 3, और x वेरिएबल है ना? 2x+5y, इसमें क्या वेरिएबल कौन से है? कोएफिशिएंट कौन सा है? 2 और 5 है, और वेरिएबल x और y है ना? तो ये क्या हो गया? 2 टर्म का कोएफिशिएंट हो गया। 2 टर्म्स है, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, 1/2 इज इक्वल इंटू एक्स। वेरिएबल कौन सा है? कोएफिशिएंट 1/2 है, और वेरिएबल x है। समझ में आया? चलिए, अभी मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। मोनोमियल्स किसे बोलते हैं? जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, तो उसे हम मोनोमियल्स बोलते हैं। देखिए, मोनोमियल्स में क्या आ गया? 2x आ गया ना? और क्या आता है? 1/2y, या फिर -3/2x। ये क्या हो गए? मोनोमियल्स हो गए। देखिए, यहाँ पे देखिए, बायनोमियल्स में क्या आ गया? 3x+2y, 2 वेरिएबल्स है। ये क्या हो गया? बायनोमियल। और एक एग्जांपल 2x+1, ये भी क्या हो गया? बायनोमियल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है। जहाँ पे 2 टर्म्स आते हैं वहां पे टर्म्स, पता है ना टर्म्स किसे बोलते हैं? देखिए, 3x+4y, यहाँ पे एक टर्म, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए। यहाँ पे देखिए, a+b+c, ये क्या हो गए? यहाँ पे 3 टर्म्स हो गया ना? इसे हम क्या बोलते हैं? देखिए, इसलिए यहाँ पे देखिए, और एक एग्जांपल, 3x+1/3 इंटू वाई, ये क्या हो गए? 2 टर्म्स हो गए, क्योंकि a प्लस के बाद यहाँ पे एक है और ये एक है, तो ये 2 हो गए ना? तो बायनोमियल्स हो गए। ट्राइनोमियल किसे बोलते हैं? देखिए, 3x+2y
1। ये क्या हो गए? ट्राइनोमियल्स हो गया ना। 3x² प्लस 2x z प्लस 2, ये क्या हो गया? ये भी ट्राइनोमियल हो गया, है ना। तो यहाँ पे अभी ट्राइनोमियल समझ में आया। अभी पॉलिनोमियल्स देखेंगे। क्या आ गया? 2x माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3z, ये क्या हो गया? इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर टर्म 3 से ज्यादा होते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। समझ में आया? यहाँ पे देखिए 2x 1/2y प्लस 3xy माइनस 2, यहाँ पे z, तो ये भी क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स। समझ में आया इस कॉन्सेप्ट? तो अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। कौन सा प्रैक्टिस सेट? 32 है। यहाँ पे समझ में आया ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। चलिए अभी प्रैक्टिस सेट 32 देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट 32। क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है? 7x। 7x क्या है? मोनोमियल्स, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया? बायनोमियल्स हो गया। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। नोमियल्स हो गया। यहाँ पे 1 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा? बायनोमियल्स, क्योंकि 2 टर्म है ना। ये क्या हो जाएगा? मोनो, क्योंकि यहाँ पे एक ही है। मोनोमियल्स, एक ही टर्म है इसलिए। ये भी क्या हो जाएगा? मोनोमियल्स, ये भी एक ही टर्म है इसलिए, है ना। और 8 नंबर का क्या आ जाएगा? 1 2 3, यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल्स हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 32 कंप्लीट हो गया। समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल, यहाँ पे 3 से ज्यादा है इसलिए पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे 2 ही टर्म है तो बाइनोमियल्स। समझ में आया? ये मोनोमियल्स, ये मोनोमियल्स, ये भी क्या हो गया? ट्राइनोमियल्स हो गया। चलिए अभी हम क्या करेंगे? नेक्स्ट देखेंगे।